नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु फॉर कंपटीशन। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वर्ग 3 जिला प्रभारी तथा रेलवे और एसएससी के लिए वर्गमूल तथा घनमूल, जिसमें आपको वर्गमूल दो तरीके से पढ़ाया जाएगा। एक तो ट्रिक से और दूसरा भागविधि से। जो छोटे छोटे वर्गमूल होते हैं उनको अपन ट्रिक से करते हैं तथा जो ज्यादा अंकों के 6 या 7 अंकों के वर्गमूल होते हैं उनको अपन भागविधि से बिल्कुल सरल तरीके से सॉल्व करके आपको बताएंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे और अच्छे वीडियो बना सकूं। दोस्तों पहले हमें ट्रिक के लिए कुछ समझना होता है, तो मैं बोर्ड पे समझाऊंगा आपको। वो बहुत अच्छी तरीके से समझना है, तभी आप ट्रिक से वर्गमूल कर सकते हो। और ट्रिक से वर्गमूल जो है बहुत ही जल्दी होता है सॉल्व। तो दोस्तों बोर्ड पर ध्यान रखिए, मैं बोर्ड पर कुछ समझा रहा हूँ तो उसको जरा गौर से देखना। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई संख्या 1 है, 1 का यदि स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अंतिम अंक 1 मिलेगा। और इसी तरीके से यदि 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें अंतिम अंक क्या मिलेगा? 4। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें अंतिम अंक क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक हमें क्या मिलेगा? 9। और 4 का करेंगे तो क्या मिलेगा? 6। अंतिम अंक चाहिए, हम अंतिम अंक पे गौर कर रहे हैं। अंतिम अंक जो भी होगा वो देखेंगे, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा? 5। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा? 6। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा? 9। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा? 4। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा? 1। और 10 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा? 0। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि किस का स्क्वायर करने पर हमें अंतिम अंक क्या मिलता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा और समझा देते हैं। एक का 4 ऐसी संख्या हैं पूरे इसमें 1 से लेकर के 10 तक 4 ऐसी संख्या हैं जहां पर इनका अंतिम अंक सेम आता है। सेम संख्या का सेम अंतिम अंक आता है। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक हमेशा 1 आएगा। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा अंतिम अंक 5 ही आता है। और 6 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक हमेशा 6 आता है। और उसी तरीके से यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक, मतलब यहाँ पर 0 हो रहा है ना, यहाँ पर अंतिम अंक 0 है तो यहाँ पर भी अंतिम अंक 0। मतलब ये 4 संख्या ऐसी हैं जहां पे अंतिम अंक सेम रहता है। 1, 5, 6 और 10, या 0 भी कह सकते हैं इसको। 0 है, किसी भी संख्या के पीछे यदि 0 और उसका स्क्वायर है तो अंतिम अंक हमेशा 0 ही आने वाला है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का 9 और 6 का 4। अब यहाँ पर कुछ संख्या ऐसी हैं जैसे 4 जो 4 है वो किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है। जो 4 है वो किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है, तो हम देख लेते हैं। 4 यहाँ पर 2 के स्क्वायर के अंत में आता है और 8 के स्क्वायर के अंत में आता है। 8 के स्क्वायर के अंत में आता है। ध्यान रखना, हम वहां पे क्वेश्चन पे जब सॉल्व करते हैं तब भी हम थोड़ा दिमाग लगा के सोच सकते हैं कि जो अंक है, अंतिम डिजिट है, वो किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है। हम वहां पर सोच सकते हैं, ठीक है। 2 के स्क्वायर के अंत में 4 आता है और 8 के स्क्वायर के अंत में आता है। और 3 किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है? 9 किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है? यहाँ पर 9 3 के स्क्वायर के अंत में आता है और 7 के स्क्वायर के अंत में, 7 के स्क्वायर के अंत में आता है 9, ठीक है। कुल संख्या 10 थी, 4 ये निकल गई और 4 ये निकल गई। अब हमारी कौन कौन सी बची? यहाँ पर हमें यहाँ पर विशेष बात यह है कि हमें ये ध्यान रखना है कौन सी संख्या के स्क्वायर के अंत में क्या आता है, अंतिम डिजिट क्या होता है, ये देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 1 से लेकर के 10 तक के हमें गौर करना है, फिर उस तरीके से हम ट्रिक से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बता रहे हैं, इन्हीं से हम सॉल्व करेंगे, इनसे।
दोस्तों हम यहां से इससे ये जो 9801 है ये किसका स्क्वायर है, मतलब इसका हमें वर्गमूल करना है। यदि ये इस तरीके वर्गमूल के अंदर लिखा है और हमें इसको बाहर निकालना है तो ट्रिक से सॉल्व करके हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं वही मैं आज आपको समझाऊंगा, ट्रिक से कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्गमूल से जो भागविधि होती है भागविधि से भी मैं कराऊंगा आगे, और पहले हम ट्रिक से करा रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम देखते हैं यहाँ पर अंतिम डिजिट हमें क्या मिला है, यहाँ पर 1, जो 1 है अंतिम डिजिट हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे 1 जो है वो किसके स्क्वायर के अंत में है। तो 1 यहाँ पर एक तो 1 के स्क्वायर के अंत में है और एक हमारा यहाँ पे 9 के स्क्वायर के अंत में। किसके स्क्वायर के अंत में, एक तो 1 के स्क्वायर के अंत में और एक 9 के स्क्वायर के अंत में। मतलब हमें जो वर्गमूल करेंगे हमें 2 अंकों की संख्या मिलेगी, उसमें पीछे की जो संख्या है हमें 1 या 9 में से 1 होगी। पीछे की जो संख्या है वो या तो 1 होगी या 9 होगी। अब हम क्या करेंगे, इतना हमने पता कर लिया 1 या 9 में से 1 होगी। अब हम क्या करेंगे, पीछे से यहाँ पर 2 अंक इग्नोर कर देते हैं। हम सोच लेते हैं कि हमारे पास ये है ही नहीं, 0 1 है ही नहीं। ठीक है, पीछे से हम 2 अंक इग्नोर करते हैं वर्गमूल में। ठीक है, ध्यान रखना वर्गमूल में पीछे से 2 अंक इग्नोर करेंगे। अब हमारा आगे क्या बचा, 98 बचा है। दोस्तों मैं आपको पहले बता देता हूं, आपको कम से कम 30 तक के वर्गमूल याद कर लेना है। कितने तक के, 30 तक के वर्गमूल याद कर लेना है। 1 का 1, 2 का 4, 6, 3 का 9, इस तरीके से 30 तक के वर्गमूल आपको याद कर लेना, तो आपको जो ट्रिक है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर 98 है, कितना है, 98 है। ये 98 है, ये 98 है। 98 से पहले कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, 98 से पहले कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, 98 से पहले 81 है। 81 है, 81 ऐसी संख्या है जो 98 के पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 81 है वो अपनी कैसी संख्या है, 81 अपनी कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है 98 से पहले। और 81 जो है वो किसका स्क्वायर है, 81 किसका है, 9 का। 81 9 का स्क्वायर है। 81 9 का स्क्वायर है। तो अपना प्रथम अंक यहाँ पर 9 आने वाला है। प्रथम अंक क्या आने वाला है, 9। लेकिन अंतिम इन दोनों में से 1 होगा, अंतिम इन दोनों में से 1 होगा। तो हम कैसे पता करें कि इन दोनों में से कौन सी संख्या है जो इसके पीछे आएगी, यहाँ पर आएगी। कैसे पता करें, यहाँ पर पीछे कौन सा अंक आएगा, इन दोनों में से 1 आएगा, वो कौन सा आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 है यहाँ पर, हम 9 से, यहाँ पर 9 आया, 9 से एक बड़ी संख्या, मतलब 9 में हम 9 से एक बड़ी संख्या, मतलब 9 से एक बड़ी संख्या कौन सी है, 10। तो 9 में 10 का गुणा कर देंगे, 9 से एक बड़ी संख्या को गुणा करेंगे 10 का। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। यहाँ पर 9 से बड़ी एक संख्या का हमने गुणा किया, कितना मिला, 90। और 90 जो है, 90 से अपनी जो संख्या है 98, 90 से अपनी संख्या 98 बड़ी है। ये जो 90 आया इससे अपनी संख्या 98 बड़ी है, तो यहां से हम बड़ा अंक ले लेंगे। तो बड़ा अंक ले लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9। ये जो स्क्वायर है किसका है, 99 का स्क्वायर है। 98 01 99 का स्क्वायर है। कैसे, यहाँ आ गया 90, 90 से अपनी संख्या बड़ी है तो यहाँ से बड़ा अंक ले लेंगे। यदि 90 से अपनी ये जो 98 की जगह 90 से छोटी संख्या होती तो हम यहाँ से 1 लेते। ध्यान रखना, इसी तरीके से हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखो एक क्वेश्चन और कराते तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ये दिया गया है 2704, 2704 दिया गया है। इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। ट्रिक से हमें वर्गमूल इसका निकालना है, क्या होगा। तो ट्रिक से कैसे निकालते हैं हमने तो बताया है आपको कैसे करेंगे। यहाँ पे अंतिम डिजिट क्या है, यहाँ पे 4 है। अंतिम डिजिट यदि 4 है तो यहाँ पर हमें किस किस के स्क्वायर के अंत में अंतिम डिजिट 4 मिलता है। देखो एक तो 2 के अंत में मिल रहा है और एक 8 के में मिल रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 2 और 8। 2 के स्क्वायर के अंत में हमें 4 मिल रहा है और 8 के स्क्वायर के अंत में 4 मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अंतिम डिजिट था 4, 4 किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है, 2 के स्क्वायर के अंत में आता है, 8 के स्क्वायर के अंत में आता है। हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, पीछे से यहाँ से वर्गमूल में 2 अंक इग्नोर कर देते, हमें क्या मिला, 27। अब 27 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है,
27 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 25। 27 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 25। और जो 25 है वो किसका स्क्वायर है? 5 का। तो हमारा प्रथम अंक यहाँ पे 5 रहने वाला है और दूसरा अंक 2 या 8 में से 1 होगा। वो हम पता करेंगे कैसे? अब ये 5 है तो इन दोनों में से कौन सा अंक होगा? उसके लिए हम क्या करते हैं? 5 से एक बड़ी संख्या, मतलब 5 में हम 5 से एक बड़ी संख्या 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे कितना हो रहा है? 30 हो रहा है। 6 पंचे 30 हो रहा है। 6 पंचे 30 हो रहा है। तो 30 से अपनी संख्या 27 कैसी है? इस 30 से अपनी संख्या 27 कैसी है? छोटी है। तो यहां से हम छोटा अंक ले लेंगे। छोटा अंक कौन सा? 2। तो क्या आ जाएगा अपना? ठीक है, 52। मतलब 2704 किसका स्क्वायर है? 52 का। अपना आंसर क्या होगा इसका? 52। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अब हमें इसको सॉल्व करके बताना 3969 किसका वर्ग है। हमें इसका वर्गमूल सॉल्व करना है तो ट्रिक से वर्गमूल करेंगे। कैसे? यहाँ पर हमें दिख रहा है अंतिम डिजिट क्या है? 9। 9 किसके स्क्वायर के अंत में आता है? एक तो 3 के स्क्वायर के अंत में आता है और एक 7 के स्क्वायर के अंत में आता है। 3 के स्क्वायर के अंत में आता है और 7 के स्क्वायर के अंत में आता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये दो पीछे के 2 डिजिट इग्नोर कर देंगे। वर्गमूल में 2 डिजिट इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे केवल आगे के 2 डिजिट। आगे के 2 अंक कौन से? 39। 39 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 39 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या है अपनी 36। 39 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 36 है, जो किसका स्क्वायर है? 6 का। तो अपना आगे आने वाला अंक तो 6 है, पीछे इन दोनों में से 1 होगा। तो पीछे इन दोनों में से एक कौन सा होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? 6 में 6 से एक बड़ी संख्या, मतलब 6 से एक बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7। गुणा कर देंगे 7 छंग कितना हो जाएगा? 42। 42 से अपनी जो संख्या 39 कैसी है? छोटी। इस 42 से अपनी 39 छोटी है, तो यहां से हम छोटा अंक ले लेंगे। तो ये किसका स्क्वायर है? 63। ये जो क्वेश्चन इस ट्रिक से अपन करते हैं वर्गमूल, ये सेकंडों का काम होता है, इसमें ज्यादा कुछ टाइम लगता नहीं है। तो इसीलिए ये ट्रिक बहुत इंपोर्टेंट, बहुत जरूरी है सीखने के लिए। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारा टाइम एग्जाम के अंदर बचता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम ऐसा ही और कराएंगे, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, भाग विधि से आगे कराएंगे क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन हम ट्रिक से ही करा रहे हैं, फिर उसके बाद भाग विधि से कराएंगे। भाग विधि दोस्तों ये है 11,881। इसका हमें वर्गमूल करना है, ट्रिक से ही करेंगे। तो हमने आपको बताया कि आपको 30 तक के वर्गमूल याद होना चाहिए, तो आपको ये निकालने में इस तरीके ट्रिक से निकालने में बहुत सरल रहेगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर अंतिम डिजिट हमें क्या मिला? 1 किस किस के स्क्वायर के अंत में आता है? एक तो 1 के अंत में आता है और एक 9 के अंत में आता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे 1 और 9, मतलब अपनी जो अंतिम डिजिट है 1 या 9 में से 1 रहने वाला। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हमने पीछे से 2 अंक इग्नोर कर दिए, 2 अंक हमने इग्नोर कर दिए। अब हमें क्या मिला यहाँ पर? 118। 118 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 118 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या अपनी 100 है। वो किसका स्क्वायर है? 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। तो अपना आगे आने वाला अंक क्या है? 10, और उसके पीछे इन दोनों में से एक अंक आएगा। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में से एक अंक आने वाला है, वो हमें पता नहीं, अब हम वो निकालेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो 10, ये जो 10 आया, 10 से एक बड़ी संख्या, 10 से एक बड़ी संख्या मतलब 11 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 110। 110 से ये जो संख्या है अपनी 110 से बड़ी है, इस 110 से अपनी वाली संख्या है बड़ी है, तो हम यहां से बड़ा अंक ले लेंगे। बड़ा अंक क्या लेंगे? यहाँ पे 9। तो क्या है? ये जो है 11,881 109 का स्क्वायर है। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। अब हम समझाएंगे भाग विधि से। भाग विधि से कैसे करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन है, इसका अपन को वर्गमूल करना है 49,729। इस क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करेंगे, भाग विधि से भी करेंगे तथा ट्रिक से भी करेंगे। पहले हम ट्रिक से करते हैं इसको। यहाँ पर अंतिम डिजिट क्या है? 9। तो 9 किसके स्क्वायर के अंत में आता है? एक तो 3 के स्क्वायर के अंत में आता है और एक 7 के स्क्वायर के अंत में आता है। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे? पीछे से 2 अंक इग्नोर कर देंगे, कितना बचेगा हमारा? 497 बचेगा। 497 है, जो 497 है वो क्या है? 497 से पहले कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है?
497 से पहले कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, संख्या कौन सी है? 484 है। 484 है। 484 किसका स्क्वायर है? 484 है 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर तो अपना आगे के दो अंक हैं वो 22 आने वाले और पीछे के इन दोनों में से एक आएंगे। इन दोनों में से एक आएंगे। अब हम कैसे पता करेंगे इन दोनों में से कौन सा अंक आएगा? तो वही तरीके से हम क्या करते हैं, 22 इंटू 23 कर देंगे। यहाँ पे 22 इंटू 23 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 506 आ जाएगा। इनका अपन इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 506। अब 506 से अपनी संख्या कैसी है? 506 से अपनी संख्या छोटी है। इस 506 से अपनी संख्या छोटी है तो यहां से हम क्या लेंगे? छोटा अंक। छोटा अंक क्या ले लेंगे? यहाँ पे 3। तो अपना आंसर क्या आने वाला है? 223। ये जो है 223 का स्क्वायर है। 49,729 किसका स्क्वायर है? 223 का। ठीक है, अब इसको हम भाग विधि से करते हैं। भाग विधि से कैसे करेंगे? तो इसको हम मेट देते हैं और अलग इस साइड भाग विधि से। तो देखो यहाँ तो भाग विधि से कैसे करेंगे? 49,729 ऐसे लिख लिया और इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे एल्सियम ले रहा हूं, बस यहां तक ही करते हैं। अब हम क्या करेंगे? यहां पर इसको ऐसे छोड़ देते हैं। यहां से पीछे से दो के जोड़ा बनाते हैं। दो अंक के हम पीछे से जोड़ा बनाते हैं। ये 29 का बन गया, ये 97 का बन गया। और आगे का सिंगल रह जाए तो कोई बात नहीं है, अपने पीछे से दो के जोड़ा बन जानी चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या? ये जो 4 है 4 किसका स्क्वायर है? 4 के पहले या 4 किसका स्क्वायर? 4 किसका स्क्वायर है? यहाँ पर 4 है 2 का स्क्वायर। 4 2 का स्क्वायर है तो यहां पर हमने लिख लिया क्या? 2 लिख लिया। मतलब 4 2 का स्क्वायर दूनी 4। इन दोनों को गुणा करने पर हमारी यहाँ पे जो वैल्यू है उससे छोटी या उसके बराबर आनी चाहिए। तो 2 का गुणा करी 2 दूनी 4, यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों का गुणा करके हमने यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया? खत्म, हमें कुछ नहीं बचा। अब हम अंक उतारेंगे कितना? यहाँ पे 2 के जोड़ा में अंक उतारते हैं। तो यहाँ पे हम अंक उतारेंगे कितना? 97 अंक उतारेंगे। अब हमने क्या किया? अब ये 2 का गुणा किया था। अब ये 2 का गुणा किया था ना हमने, इस 2 को यहाँ पर इसके नीचे रख देंगे, इसके नीचे रख देंगे और इनको आपस में हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 को इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो क्या हो गया? 4। अब आपको बता दें यहाँ पर 97 है। अब हम इसके पीछे यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे भी आएगी और यहाँ पे भी आएगी। सेम वैल्यू यहाँ पे भी आएगी और यहाँ पे भी आएगी। जैसे मान लो हम यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर हमने 2 रख दिया तो यहाँ पर भी हम 2 रख देंगे। अब हमने 2 यहाँ पर भी रख दिया, यहाँ पे भी रख दिया। अब इस 2 का गुणा हम पूरे 42 में करेंगे। इस 2 का गुणा हम पूरे 42 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 यहाँ पे रख दिया और 4 दूनी 8 यहाँ पे रख दिया। अपनी जो वैल्यू है यहाँ पर वो ऊपर वाली संख्या से छोटी आना चाहिए। थोड़ा भाग विधि थोड़ी जटिल है लेकिन समझ में, आराम से समझो, समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखो। ठीक है, समझ में आ जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं आगे, वो देखते रहो स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो क्या यहाँ पर हम क्या करेंगे? 84 को घटा देंगे हम इसमें से तो हमारा क्या बचने वाला है? 13। अब हमने क्या किया? अभी 2 का गुणा किया तो फिर हम 2 इसमें जोड़ दिया था। अब इसी तरीके से ये 2 को भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 और यहाँ 4, ये 44 हो जाएगा। 42 में 2 जोड़ दिए 44। ठीक है, अब हम अंक उतार लेंगे ये। ठीक है, ये कितना हो गया? तो 1329। अब हम देखेंगे कि हमें वही संख्या यहाँ पे रखनी है, वही संख्या यहाँ पे रखनी है। ठीक है, अब हम यदि यहाँ पे इसको जैसे मान लो यहाँ पर हम कुछ संख्या रखनी है, जैसे मान लो एक 0 ही रख देते हैं, 0 ही रख देते हैं। ठीक है, एक तरीके से मान लो 0 रख देते हैं और यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हमें 0 रखेंगे लेकिन यहाँ पे थोड़ी 0 रख सकते हैं क्योंकि 0 को गुणा कर देंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं 0 रख दिया और हम इसमें गुणा करेंगे। जैसे मान लो 2 का गुणा करें, इसमें 2 का गुणा करें पूरी संख्या में 440 में तो कितना हो रहा है? 880 हो रहा है, जो कि 880 ये 1329 से बहुत ज्यादा कम है। तो हम क्या करते हैं? 3 का गुणा करते हैं। अब 3 का गुणा, हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 यहाँ पे भी 3 रखेंगे और यहाँ पर भी 3 रख देंगे। अब 3 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो 3 त्रिको 9 यहाँ पे आ गया। अब 3 चौको 12 की 2 हासिल आई 1, 3 चौको 12 और 1 हासिल की 13। ये हो गया खत्म। 1329 से 1329 खत्म। अब अपना क्या आ गया?
जो वर्गमूल अपना आया क्या आ गया, ये 223 आ गया, आंसर आ गया 223। अब देखो थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखो तो समझ में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। वैल्यू दी गई है 300 304, ये वैल्यू दी गई, हमें इसको वर्गमूल विधि से वर्गमूल करना है, इसको भाग विधि से, ठीक है। तो पीछे से हम दो दो के जोड़ा बना लेते हैं, ये दो का एक जोड़ा बन गया, एक दो का जोड़ा ये बन गया, और एक दो का जोड़ा ये बन गया, दो दो अंक के हम जोड़ा बना लेते हैं पीछे से, ठीक है। अब हमें क्या देखेंगे, यहाँ पर 30 है, 30 से पहली पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5, तो 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, इस 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 50 25, यहाँ पे शेष कितना बचा 5, ठीक है। अब हम अंक क्या उतार लेंगे, यहाँ पर ये दो अंक उतारेंगे 03, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया 503। अब ये 5 को यहाँ पर भी रख लेंगे हम, 5 को यहाँ पर जोड़ भी लेंगे तो 5 5 कितना हो गया 10 हो गया। अब हम इसमें यहाँ पर हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे और वही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कि हमारी 503 से कम हो, 503 से कम हो। तो यहाँ पर हम यदि 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, और 4 ही यहाँ पे रखेंगे तो 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 416 के लगभग होगा, जो कि 416 तुम्हारी 503 से कम है। अब हम यदि यहाँ पे 5 रख देंगे तो यहाँ पे 525 आ जाएगा, 525 503 से बड़ी हो जाएगी, तो हमने इसलिए 4 रखा, ठीक है। थोड़ा इसी तरीके से यहाँ पे ध्यान देना है क्या वैल्यू आएगी, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का इसमें गुणा करेंगे, 4 चुको 16 की 6, यहाँ पर स्पष्ट 404 आएगा, 404 आ गया। हम इसको घटा देंगे तो 13 में से 3 जाएंगी, कितनी बचेंगी यहाँ पर, सॉरी 13 में से 6 जाएंगी तो क्या बचेगा यहाँ पे 7, और तुम्हारी यहाँ पे 10 में से 2 जाएंगी 8। अब हम अंक कितना उतारेंगे यहाँ पर 0 अब ये 4 है, 4 यहाँ पे जोड़ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर 801, ठीक है। अब हम कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखें, कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखें कि 8704 से कम है। तो यहाँ पर यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो यहाँ पर हम ऐसी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे अंतिम डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 किस स्क्वायर के अंत में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर के अंत में आता है और एक तुम्हारा 8 के स्क्वायर के अंत में आता है। अब यदि तुम यहाँ पे 2 रखोगे तो तो 2 का क्या हो जाएगा 2164 के लगभग हो, 2164, जो कि ये 8704 से बहुत ज्यादा कम है। तो हम यहाँ पे 2 न रखे, क्या रखेंगे हम यहाँ पर सीधा 8 रख देंगे, यहाँ पर भी 8 रख देंगे, ठीक है। 8 से गुणा करेंगे 68 64 की 4, हाथ से लाइन 6, 68 64 और 6 70 की 0, हाथ से लाइन 7 को जैसा को तैसा रख देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, 8 का 8 जैसा रखते हैं, ठीक है। ये देखो सेम वैल्यू आ गई और यहाँ पे खत्म। तो ये किसका स्क्वायर था, ये जो वैल्यू है 300 और 304 किसका स्क्वायर है, ये 548, ये जो वैल्यू है 548 का स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और ही भाग विधि से करेंगे दोस्तों, इसका अपन को वर्गमूल करना है भाग विधि से। तो यहाँ से हम इसके 2 के जोड़ा बना लेंगे, ठीक है, 2 के जोड़ा बना लिए। अब जो है हम देखेंगे 92 है, 92 के पहले कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो यहाँ पर भी 9 रख लिया हमने, दोनों जगह 9 अब 9 में 81 होता है, ठीक है। अब हम इसमें से घटा देंगे तो कितना बच रहा है अपना, यहाँ पर हमारा बच रहा है 11, ठीक है। अब 9 का हमने यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 9 को जोड़ लिए तो कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम 73, इसका अंक उतार लेंगे 73, तो क्या हो गया 11 और 73, ये हो गया, ठीक है। अब हम इसमें कितने का गुणा कर दें कि जो है इससे 1173 से कम आ जाए। अब हम यदि देख, जैसे मान लो यहाँ पर कोई अंक रखते हैं और यहाँ पर भी वही अंक आएगा। अब यदि 5 रखते हैं तो ये 200 के लगभग है, 180 के लगभग है, तो 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 900 के लगभग। 900 तुम्हारी इससे बहुत छोटी है, इससे बहुत छोटा है, तो हम ये करेंगे 6 रख के देखेंगे, 6 रखेंगे दोनों जगह, 6 चंग 36 की 6, हाथ से लाएं 3, 8 छंग 48 और 3 51 की 1, हाथ से लाएं 5, 6 कम 6 6 5 11, ठीक है। अब हम इसको घटा देंगे तो 13 में से 6 जाएंगी तो यहाँ पर 7 बचा, और यहाँ पर तुम्हारी 7 में से 2 जाएंगी क्योंकि ये खांसा लाई थी यहाँ पे, ठीक है। 7 में से 2 जाएंगी तो यहाँ पर क्या बचा 5, और ये 11 तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा जैसा का तैसा, ठीक है। अब 6 हम यहाँ पे जोड़ देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 9
192 हो गया। और अब हम अंक उतार लेंगे 69। ओके, अब हम यहाँ पर क्या रखें, ठीक है। तो कैसे सोचेंगे, अब हम यहाँ पर 3 रखेंगे। क्योंकि ये यहाँ पर यदि 3 रख देंगे तो ये 1900 के लगभग वैल्यू बनेगी। और 1900 तिया कितना होंगे, 57, या 19 तिया अपन को पता है 57 होते हैं, तो ये 57 के लगभग हैं। तो अपन यहाँ पे क्या रख देंगे, 3 रखेंगे, यहाँ पर भी 3 रखेंगे। और हमें पता है यहाँ पे वैल्यू आगे तो कुछ जाने वाली है नहीं, यहीं पे हमें क्वेश्चन को खत्म करना है। तो अंतिम डिजिट 9 है, तो 9 किसके स्क्वायर के अंत में आती है, 3 के स्क्वायर के अंत में आती है और 7 के स्क्वायर के अंत में आती है। 3 ही आ रहा है यहाँ पे, 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिको 9, 3 दूनी 6, 3 में 27 की 7 हासिल है 2, 3 कम 3, 3 2 5। ये देखो वैल्यू खत्म हो गई यहाँ पे। और अपना जो ये है, ये किसका स्क्वायर है, 963। ये 963 का स्क्वायर है। ये जो वैल्यू है वो 963 का स्क्वायर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आज मैंने आपको वर्गमूल ट्रिक से तथा भाग विधि से करना बताया। अब मैं कल आपको घनमूल बताऊंगा ट्रिक से करना, तथा आपको कल घनमूल कराऊंगा और क्वेश्चन वर्गमूल के क्वेश्चन भी कल कराऊंगा, ठीक है। तो बने रहिए जागरण सिंह के साथ। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है।